अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्क्रैच प्रोग्रामिंग। आज के हम सेशन में देखेंगे कि हम स्प्राइट्स को एनिमेट कैसे करवा सकते हैं। सो क्विकली मैं स्क्रैच के ऊपर मूव करता हूँ। सो ये मेरे पास स्क्रैच ओपन हो गया है। सो आई एम गोइंग टू सी कि हम डिफरेंट कैरेक्टर्स को कैसे एनिमेट करवा सकते हैं। मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स को एनिमेट करवा के दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे लेट्स से हमारे पास यहाँ पे ये स्प्राइट वन जो अवेलेबल है, इसको मैं रीनेम करके कैट कर देता हूँ। तो इस कैट को ही हम जो है एनिमेट करवा लेते हैं। मैं यहाँ से अपने कोड ब्लॉक्स पे आता हूँ और बारी बारी मैं आपको जो जो ब्लॉक्स यूज़ करता जाऊँगा उसके बारे में डिटेल में बताता जाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इस सारी चीज़ को लिंक करेंगे इस फ्लैग के आइकन के साथ। जैसे ही इस फ्लैग के आइकन को प्रेस करेंगे तो फिर ये हमारा कैरेक्टर एनिमेट हो। उसके लिए मैं कंट्रोल पे जाऊँगा, सॉरी इवेंट्स पे, और यहाँ इवेंट्स में से इवेंट फ्लैग इज क्लिक, इसको मैं पिक कर लेता हूँ। लेट मी जूम इट अ लिटिल ताकि ये क्लियर हो जाए। सो ये मेरे पास व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड आ गया। तो ये वैसे क्लिक करूँगा तो ये उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे फ्लैग भी ब्लिंक करता है। इसके साथ अब मैंने इस कैट को मूवमेंट करवानी है। जिस भी स्प्राइट को हम एनिमेट करवाएंगे, सबसे पहले हम उसके कॉस्ट्यूम्स चेक करेंगे कि इसके कॉस्ट्यूम्स में हमारे पास क्या क्या कॉस्ट्यूम्स हैं। यहाँ पे देखें, इसके कॉस्ट्यूम्स कुछ ऐसे हैं कि अगर इन दो कॉस्ट्यूम्स को मैं क्विकली आपस में शिफ्ट करवाऊँ तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कैट चलती हुई जा रही है। तो मैं इसी चीज़ को फॉलो करूँगा और मैं लुक्स के टैब पे जाता हूँ और यहाँ पे देखें स्विच कॉस्ट्यूम का ब्लॉक है मेरे पास। मैं स्विच कॉस्ट्यूम के ब्लॉक को ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं पहले कर देता हूँ स्विच कॉस्ट्यूम 1 और फिर दोबारा ले लेता हूँ स्विच कॉस्ट्यूम 2। अब ऐसा करता हूँ तो देखें मेरी कैट पर कोई असर नहीं पड़ा। उसका एक दफ़ा कॉस्ट्यूम चेंज हुआ है लेकिन अब चेंज नहीं फील हो रहा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बहुत क्विकली मूव कर रहा है। तो इसको स्लो करने के लिए मैं इसके अंदर वेट ऐड कर देता हूँ और इसको मैं एडिट करके 0.25 कर या 0.5 कर देता हूँ। एक और वेट ब्लॉक लूँगा, वो मेरे यहाँ पे आ जाएगा और ये भी 0.5 हो जाएगा। अब मैं इसको दोबारा करता हूँ तो देखिए मेरी कैट, जब मैं फ्लैग क्लिक करता हूँ एक दफ़ा मेरी कैट मोशन करती है, उसके बाद रुक जाती है। लेकिन एनिमेशंस आप देखें तो एनिमेशंस तो कंटिन्यूस मूव कर देते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं, एक ब्लॉक यूज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड फॉरएवर। फॉरएवर बेसिकली क्या है, एक लूप है। इसके अंदर आप जिस चीज़ को भी पुट करेंगे वो क्या करेगा, जब तक स्क्रिप्ट चल रही है तब तक वो चलता रहेगा। तो अगर हम कैट को देखें, जैसे फ्लैग आइकन क्लिक करता हूँ तो मेरी कैट देखें अब कंटिन्यूस मूव करती जा रही है, वो रुक नहीं रही। उसकी वजह ये कि ये जो लूप लगा हुआ है यहाँ पे फॉरएवर ब्लॉक का, इस वजह से मैं इसे स्टॉप करता हूँ। इसको स्मूथ करने के लिए 0.25 कर देता हूँ, इसको भी 0.25 करता हूँ और लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। सो नाउ यू कैन सी माय कैट इज़ मूविंग अ लिटिल फास्टर। तो उसकी एनिमेशन बिल्ड हमने कर ली यहाँ पे, एक बेसिक जैसे वो मूव कर रही है। इसको थोड़ा सा और इंटरेक्टिव करने के लिए मैं इसमें एक बैकड्रॉप ऐड कर रहा हूँ और ये मैंने अपनी कैट को यहाँ पे ग्राउंड पे प्लेस कर दिया ना। अब मेरी कैट यहाँ पे मूव कर रही है। अब ये एक जगह पे खड़े होकर एनिमेट कर रही है। इफ़ आई वांट कि कैट वॉक करके आगे तक जाए तो मैं यहाँ मोशन के ब्लॉक पे जाऊँगा और यहाँ पे एक ब्लॉक है मूव 10 स्टेप्स। इसको मैं इसके अंदर शुरू में ऐड कर रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, हम टेस्ट करते हैं। ये देखें मेरी कैट हर दफ़ा वॉक करती हुई आगे जा रही है। तो इस तरह से हम स्क्रैच के ऊपर एनिमेशंस को बिल्ड करते हैं जिसमें उनके कॉस्ट्यूम को स्विच करवा रहे होते हैं अलॉन्ग विद यूजिंग मूवमेंट ब्लॉक्स। अब मैं चाहूँ तो इसकी इस मूवमेंट की स्पीड को बढ़ा सकता हूँ। ये 10 स्टेप्स के बजाय 15 स्टेप्स कर देता हूँ और नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब देखें कैट थोड़ा ज़्यादा जल्दी मूव कर रही है पहले के निस्बत। सो इट्स एंटायरली अप टू यू कि आप उसको किस तरह से करवाना चाहते हैं। मैं इसको वापस 10 कर रहा हूँ। और नेक्स्ट चीज़, इसके अंदर मैं यूँ भी कर सकता हूँ कि ये जो मैंने इतना बड़ा कोड लिखा है इसके बजाय इसको शॉर्ट कोड करूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे स्विच कॉस्ट्यूम के बजाय एक कॉस्ट्यूम है नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, मैं वो लूँ और यहाँ से मैं ये वेट का ब्लॉक लगाऊँ इसके दरमियान में और एक इसके बाद में। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखें वही सेम काम मेरी कैट फिर कर रही है। मैं इसको सिंप्लीफाई करके देखता हूँ क्या होता है। देखें कैट अभी भी वही काम कर रही है, ठीक है। तो मैं
इन सिंपली इन 3 ब्लॉक्स की जगह सिर्फ ये 2 ब्लॉक्स लगाऊं तो भी मेरा यही काम पूरा हो जाता है। सो एंटायरली अप टू यू कि हम इसको किस तरह से लेकर चलते हैं। याद रखना है कि नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का ब्लॉक सिर्फ तब काम करेगा जब उसके कॉस्ट्यूम में लिमिटेड हो। अगर यहाँ पे कोई तीसरा कॉस्ट्यूम भी होता तो फिर कैट ने वो भी परफॉर्म करना शुरू कर देना था। हो सकता है वो मुझे ना चाहिए होता। तो मेरे इस केस में जिसमें कैट थी तो उसमें तीसरा कॉस्ट्यूम नहीं था, इसलिए हमने सिर्फ नेक्स्ट कॉस्ट्यूम यूज़ किया। तो वो 2 ही कॉस्ट्यूम आपस में शफल कर रहा है, तो इसलिए जो है आपकी कैट जो है वो आराम से एनिमेट करती एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैं एक स्प्राइट और ले रहा हूँ आपके लिए। लेट्स से मैं बैट का स्प्राइट ले लेता हूँ यहाँ पे। सो हियर इज़ अ बैट हियर, और इसके साइज़ में थोड़ा सा कम कर देता हूँ, लाइक 60 और इवन 50 मेक सेंस। तो मैंने एक बैट यहाँ पे लगा दी। नाउ अब मैं कॉस्ट्यूम में जाता हूँ। यहाँ देखें इसके 1 2 3 4 कॉस्ट्यूम है। सो पहला और दूसरा फील्स लाइक के ये फ्लाई कर रही है, मैं इसी को यूज़ करूँगा। मैं इस पे जाता हूँ, इसका डुप्लीकेट कोड लिया, इसको ला के बैट पे अप्लाई कर दिया। मैं सेम ऐसा ही कोड यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ये मेरे पास बैट के लिए कोड आ गया। यहाँ पे भी मैंने सेम नेक्स्ट कॉस्ट्यूम यूज़ किया। अब आप यहाँ देखिएगा यहाँ पे कुछ फ़र्क आएगा। वो फ़र्क क्या है कि अब आपकी बैट मूव भी कर रही है, जो कि मैं इसको नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूँ मेरी बैट आगे मूव ना करे। मैं यहाँ से मूव 10 स्टेप्स रिमूव करता हूँ, तो आप देखें मेरी बैट एक ही जगह खड़ी कर रही है, लेकिन उसमें देखें वो 4 डिफरेंट कॉस्ट्यूम शिफ्ट कर रही है। उसके पास मल्टीपल कॉस्ट्यूम है। तो इस केस के अंदर मैं नेक्स्ट कॉस्ट्यूम निकाल दूँगा, लगाऊंगा स्विच कॉस्ट्यूम। सबसे पहले ये आएगा बैट ए, उसके बाद स्विच कॉस्ट्यूम, ये आएगा बैट बी, दैट्स इट। और बस अब हम एक वेट और ऐड करेंगे यहाँ पे, दैट इज़ 0.25। नाउ जब मैं इसको दोबारा से करता हूँ, मैं मूव 10 स्टेप्स को मैं यहाँ से उठा देता हूँ, तो ये मेरी कैट की इनिशियल पोजीशन आ गई। और ये मैंने इसको सेट किया तो देखें बैट उड़ रही है वहाँ पे, और ये नीचे एनिमेट करता हुआ जा रहा है। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इसको बार बार उठा के यहाँ रखना पड़े। तो मैं जाऊँ यहाँ से मोशन में, और गो टू वाला ब्लॉक है मेरे पास, उसमें यह इसको इनिशियली जहाँ से स्टार्ट करवाना है मैं इसको वहाँ रखता हूँ, और ये गो टू ब्लॉक उठा के यहाँ फ्लैग स्क्रिप्ट में लगाता हूँ फॉरएवर से बाहर। नाउ व्हाट हैपन्स कि ये मेरी कैट वॉक करती जा रही है और मेरी बैट जो है वो ऊपर फ्लाई कर रही है। अब मैं जब इसको बंद करके दोबारा प्ले करूँगा तो कैट फिर इनिशियली यहीं से स्टार्ट करेगी। सो इस तरह से हम डिफरेंट कैरेक्टर्स को एनिमेट करवा सकते हैं स्क्रैच प्रोग्रामिंग के अंदर। थैंक यू।